औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम दो कौमी नजरिए के बारे में पढ़ेंगे। दो कौमी नजरिया क्या है, दो कौमी नजरिए की अहमियत क्या है और खास तौर पर तहरीक पाकिस्तान में दो कौमी नजरिए का किरदार क्या है। तो आइए आज हम दो कौमी नजरिए के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। अजीज तलबा व तालिबात, इससे पहले कि हम दो कौमी नजरिए को समझें, हमें यह देखना होगा कि नजरिए से क्या मुराद है, नजरिया किसे कहते हैं। तो आप यूं देखिए कि इंसानी जिद्दोजहद का मकसद या नस्बुल ऐन नजरिया कहलाता है। यानी एक इंसान जिंदगी कैसे गुजारता है, जिंदगी क्यों गुजारता है, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, जिसको आप इंग्लिश में एम इन लाइफ कहते हैं, कि एक इंसान का नस्बुल ऐन क्या है, एक इंसान की जिंदगी गुजारने का मकसद या नस्बुल ऐन नजरिया कहलाता है। नजरिया किसी भी कौम का तस्वुर हयात है। यानी नजरिया ही वो चीज है जिसके मुताबिक एक कौम अपनी जिंदगी गुजारती है। और याद रखिएगा कि नजरिया ही कौम को फिक्री, अमली, सियासी और मुआशरती बुनियाद फराहम करता है। नजरिया ही वो चीज होता है जिसके मुताबिक अफराद और कौमें अपनी जिंदगी गुजारती हैं। अगर नजरिया बेहतर और बामकसद होगा तो यकीनन इसका नतीजा कामयाबी निकलता है। लेकिन अगर नजरिए में सुकम हो, कमी हो या नजरिया बहुत बेहतर ना हो तो यकीनन वो कौम के सवाल का सबब बनता है। तो आप यूं समझिए कि नजरिया क्या है, इंसान की जिंदगी का मकसद। अगर ये एक इंसान की जिंदगी का मकसद हो तो बेटा उस इंसान का नजरिया कहलाएगा। लेकिन अगर एक कौम एक मुश्तरका मकसद या नस्बुल ऐन अपना लेती है तो उसको कौम का नजरिया कहेंगे। तो ये तो हमने सबसे पहले देखा कि नजरिया से क्या मुराद है। अब आगे बढ़ते हैं कि दो कौमी नजरिया से क्या मुराद है, जिसको आप इंग्लिश में टू नेशन थ्योरी कहते हैं। तो बात ज़हन में रखिए कि दुनिया में सिर्फ दो ही कौमें आबाद हैं। ठीक है ना, हम तो कहते हैं दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत सी कौमें हैं, मगर याद रखिए दुनिया में सिर्फ दो ही कौमें आबाद हैं। कौन सी? एक तरफ अल्लाह को मानने वाले और एक तरफ अल्लाह को ना मानने वाले, जिसके लिए अल्फाज आता है इस्लामियात में हिस्बुल्लाह, यानी अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह की जमात। हिस्ब मुखालिफ, अल्लाह को ना मानने वाले। तो आप दुनिया की तमाम कौमों, तमाम नस्लों, तमाम अफराद को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, दो कैटेगराइज बना सकते हैं। एक तरफ अल्लाह को मानने वाले हैं और एक तरफ अल्लाह को ना मानने वाले हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? दो कौमी नजरिया। तो अब मजीद देखिए, दो कौमी नजरिया क्या है? दो कौमों के फिक्री और अमली इख्तलाफ का नाम दो कौमी नजरिया है। जाहिर है एक तरफ अल्लाह को मानने वाले हैं, उनका तर्ज जिंदगी और होगा, उनकी सोच और होगी, उनकी जिंदगी का मकसद और होगा, उनका अमल और होगा। और दूसरी तरफ अल्लाह को ना मानने वाले, उनकी फिक्र भी मुख्तलिफ होगी, उनका सोच भी मुख्तलिफ होगा, उनके रवैये भी मुख्तलिफ होंगे और जिंदगी गुजारने का तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि दो कौमी नजरिया क्या है, कि दुनिया में सिर्फ दो कौमें आबाद हैं,
अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह को ना मानने वाले, और इन्हीं दो कौमों के फिक्री और अमली इख्तिलाफ को दो कौमी नजरिया कहा जाता है। तो अजीज तलबा व तालिबात, ये तो दो कौमी नजरिए की एक अमूमी तारीफ थी। अब हम देखते हैं खास तौर पर बड़े सगीर पाको हिंद के हवाले से कि बड़े सगीर पाको हिंद में दो कौमी नजरिए से क्या मुराद है। पहले तो हमने जनरलाइज किया ना, अमूमी तारीफ की दो कौमी नजरिए की। अब हम देखते हैं बड़े सगीर पाको हिंद के हवाले से। तो अजीज तलबा व तालिबात, जिस तरह के आप जानते हैं, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क था, ज़ाहिर में तकसीम से पहले की बात कर रहा हूं, और हिंदुस्तान में बहुत सी कौमें आबाद थी, मगर बड़ी कौमें दो ही थीं, हिंदू और मुसलमान। हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद थीं। हिंदू और मुसलमान दोनों कौमें जुदागाना तशख़्ख़ुस की हामिल थी। तशख़्ख़ुस जिसको आप इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं, दोनों कौमों की सेपरेट आइडेंटिटी। दोनों कौमों को जिंदगी गुजारने का तरीका अलग अलग था, दोनों कौमों की सोच अलग अलग थी, दोनों कौमों की फिक्र अलग अलग थी। तो जब आप दो कौमी नजरिए की बात करते हैं बड़े सगीर पाक और हिंद के हवाले से, तो इसका मतलब यह होता है कि बड़े सगीर में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें आबाद हैं, जिनका तशख़्ख़ुस एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उनमें एक बड़ी कौम मुसलमान भी है। मुसलमान इस्लामी नजरिए हयात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इस्लाम बेटा महज इबादतों का मजमुआ नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो मुसलमानों के जितने भी शोबा है जिंदगी हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, सबके लिए इस्लाम रहनुमाई फराहम करता है। इस्लाम का अपना सियासी निज़ाम है, इस्लाम का अपना मुआशी निज़ाम है, इस्लाम का अपना मुआशरती निज़ाम है, इस्लाम का अपना इक्तिसादी निज़ाम है। तो इस्लाम में हमें हर शोबे जिंदगी की हदायत मिलती हैं। और याद रखिए, इस्लाम पर अमल कब हो सकता है? जब मुसलमानों का जुदागाना वतन हो। क्योंकि देखिए, इस्लामी कवानीन पे अमल तो हुकूमत करेगी ना, और अगर हुकूमत ही गैर मुस्लिम हो तो फिर इस्लामी कवानीन का निफाज नहीं हो सकता। यानी मुसलमान अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, जुदागाना तशख़्ख़ुस के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते जब तक उनका अपना अलग आजाद और खुद मुख्तार वतन ना हो। तो आप देखिए थर्ड लाइन, हिंदू अक्सरियत की मौजूदगी में मुसलमानों के लिए जुदागाना तशख़्ख़ुस का हासिल नामुमकिन था। हिंदुओं के साथ रहते हुए हम इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते थे, क्योंकि इस्लाम अपने एक मुनफरिद जुदागाना निजाम का तकाजा करता है, जो एक गैर मुस्लिम रियासत में मुमकिन नहीं होता। लिहाजा आजाद इस्लामी रियासत का कयाम ही मुसलमानों का नस्बुल ऐन है। और बेटा, इसी को बड़े सगीर पाको हिंद के हवाले से दो कौमी नजरिया कहा जाता है कि बड़े सगीर में दो अलग अलग कौमें आबाद हैं, दोनों की बेहतरी इसी में ही है कि उनके लिए अलग जुदागाना वतन कायम कर दिए जाए। तो देखिए फिर नजरिया पाकिस्तान क्या हुआ। नजरिया पाकिस्तान दरअसल दीन इस्लाम के बुनियादी असूलों पर मुबनी नजरिया, एक ऐसा नजरिया है जो दीन इस्लाम के असूलों पर मुबनी है। तो आप कह सकते हैं कि तहरीक पाकिस्तान दुनिया की पहली नजरियाती तहरीक है। बेटा, तहरीक पाकिस्तान इसलिए नहीं चलाई गई थी कि हमें अलग मुल्क चाहिए जहां हम आजाद हो, जहां हमें सियासी आजादी, जहां हम गुलाम ना हो। मकसद ये नहीं था। इस तहरीक के पीछे एक नजरिया था, और नजरिया क्या था कि मुसलमान एक ऐसा मुल्क हासिल करना चाहते हैं जहां वो सही मायनों में इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। तो ज़हन में रहे कि तहरीक पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सियासी तहरीक नहीं थी।
ہم نے تحریک پاکستان اس لیے نہیں چلائی تھی کہ انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر سکیں. ہم نے تحریک پاکستان اس لیے نہیں چلائی تھی کہ ہندوؤں کے غلبے سے نجات حاصل کر سکیں، بلکہ تحریک پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے تھا جہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکے. تو آپ کے ذہن میں رہے کہ تحریک پاکستان دنیا کی پہلی نظریاتی تحریک تھی، اور الحمدللہ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت تھی. اس سے پہلے کبھی بھی کوئی ملک کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا تھا. دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت پاکستان ہی ہے. تو اس طرح آپ اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تین مختلف نام ہیں: اسلامی نظریہ، دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان. مگر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک ہی حقیقت کے تین نام ہیں. جو اسلامی نظریہ ہے وہی دو قومی نظریہ ہے، اور بیٹا وہی نظریہ پاکستان بھی ہے. یہ ایک ہی حقیقت کے تین مختلف نام ہیں. ان کی بنیاد ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے، ان کا پس منظر ایک ہے. تو اسلامی نظریہ، دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان، یہ ایک ہی حقیقت کے تین مختلف نام ہیں. ان کو آپ ایک ہی تناظر میں سمجھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں دو قومی نظریے کو سمجھنے کے بعد کہ دو قومی نظریے کا پس منظر کیا ہے، جس کو آپ بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، کہ یہ دو قومی نظریے کیوں وجود میں آیا. اگر ہم برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں دو قومی نظریہ کا پس منظر کیا بنتا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے جی. ہم بیٹا الحمدللہ پاکستان میں ہیں، پاکستان ہمارا ملک. پاکستان کے لیے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی اہمیت، میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا. اور یاد رکھیے، وہ قوم جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، اس قوم کی بقا کا انحصار بھی اسی نظریے پر ہوتا ہے. اگر ہم نظریہ پاکستان کو بھول جائیں گے، اگر ہم دو قومی نظریے کو بھول جائیں گے، تو پھر نعوذ باللہ پاکستان کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. وہ قومیں جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، انہیں اپنے نظریے کو نہ صرف زندہ رکھنا ہوتا ہے بلکہ بہتر انداز سے سمجھنا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. تو آپ کا آج کا لیکچر اسی حوالے سے ہے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے. ہم اس کو پس منظر دیکھتے ہیں. نظریہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ تحریک پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے، آپ قیام پاکستان کے بنیادی مقاصد کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ بہتر انداز سے نظریہ پاکستان کو نہیں سمجھتے. تو آئیے دیکھتے ہیں نظریہ پاکستان کا پس منظر کیا ہے. بات شروع ہوتی ہے جی جنگ آزادی سے. 1857 کی جنگ آزادی، جو آپ جانتے ہیں ہندوستان کے تمام لوگوں نے، مسلمان، ہندو، سکھ مل کر لڑی تھی انگریزوں کو نکالنے کے لیے. ہندوستان کی تمام قوموں نے مل کر ایک آخری کوشش کی تھی انگریزوں کو نکالنے کے لیے برے صغیر پاک و ہند سے. لیکن یہاں کے لوگ جنگ آزادی میں ناکام رہے. کیوں ناکام رہے؟ کہ انگریزوں کے پاس ظاہر اسلحہ زیادہ تھا اور ایک باقاعدہ منظم فوج تھی اور جوائنٹ کمانڈ تھی. انگریز ایک ڈسپلن میں لڑ رہے تھے، لیکن یہاں کیا تھا، ہندوؤں کا اپنا کمانڈر ہے، مسلمانوں کا اپنا کمانڈر ہے، سکھوں کا اپنا کمانڈر ہے. یعنی ان میں اس طرح سے یونٹی اور ٹریڈ نہیں تھے. نتیجہ یہ نکلا ہندوستان کے عوام ہار گئے، انگریز یہ جنگ جیت گئے، اور جیتنے کے بعد ہم براہ راست انگریزی غلامی میں آ گئے. یعنی پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، جنگ آزادی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی شک. مگر عجیب اتفاق دیکھیے، وہ ہندو جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی تھی، بعد میں وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے. انہوں نے انگریزوں سے معافی مانگ لی، انگریز سے صلح کر لی، انگریزوں سے دوستی کر لی. یعنی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد ہندوؤں کا انگریزوں سے گٹھ جوڑ ہو گیا. اب انگریز حکومت اور ہندو اکثریت نے مل کر مسلمانوں سے بدلہ لیا. یعنی وہ ہندو
जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, अब वही हिंदू अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों को तबाही के दर पे हैं। यानी पॉइंट्स आपको नजर आ रहा होगा थर्ड लाइन में कि अंग्रेज हुकूमत और हिंदू अक्सरियत की मुस्लिम तशख्खुस मिटाने की मुनज़्ज़म साजिश है। एक बाकायदा प्लान किया गया कि मुसलमानों को मिटा दिया जाए, मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए या इनको हिंदू बना लिया जाए। इस्लामी तशख्खुस के खात्मे के लिए अंग्रेज हुकूमत और हिंदू अक्सरियत ने बहुत सी कोशिशें की, मुनज़्ज़म साजिशें की, कुछ एलानिया कोशिशें और कुछ खुफिया कोशिशें, लेकिन ये कोशिशें बाहर रही। बेटा, ये दौर मुसलमानों के लिए बहुत नाजुक दौर था, बहुत मुश्किल दौर था। ना मुसलमानों की जान महफूज, ना मुसलमानों के माल महफूज, ना मुसलमानों की इज्जतें महफूज रही। ये एक बहुत मुश्किल वक्त था मुसलमानों के लिए। अभी जंग आजादी को 10 साल ही गुजरे थे, हिंदुओं ने एक और वार किया। एक वार तो जंग आजादी में हुआ कि जंग आजादी के बाद हिंदू अंग्रेजों के साथ मिल गए। जंग आजादी बेटा लड़ी गई थी 1857 में। उसके ठीक 10 साल बाद 1867 में हिंदुओं ने एक तहरीक शुरू की कि उर्दू की बजाय हिंदी को सरकारी जबान करार दिया जाए, यानी उर्दू को खत्म किया जाए और उसकी बजाय हिंदी जबान, हिंदी रस्म खत को लाया जाए। अब बेटा ये साजिश ही थी। उर्दू जबान बहुत मकबूल थी हिंदुस्तान में। आप देखिए इंडिया की फिल्में और ड्रामे आज भी उर्दू में ही बनते हैं, वो आज भी उर्दू में ड्रामे बना रहे हैं। लेकिन हिंदू समझते थे कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, तो सिर्फ मुसलमानों को मुतासिर करने के लिए, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू की, जिसको उर्दू हिंदी तनाज़ा कह सकते हैं, कि उर्दू की बजाय हिंदी रस्म खत को नाफिज किया जाए। उर्दू नकुश को मिटाकर उसकी जगह पे हिंदी नकुश उभारने की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई। तो ये बेटा एक मुनज़्ज़म कोशिश थी। मैं बार बार अर्ज करूं आपसे, अंग्रेज हुकूमत और हिंदू अक्सरियत की इस्लाम तहजीब और सकाफत को मिटाने की मजमूम कोशिश की गई, मजमूम जिसकी मजम्मत की जाए बुरी। अब हम मजीद देखते हैं नजरिया पाकिस्तान के पस मंजर को समझने के लिए कि मुख्तलिफ मुसलमान ज़ोमा का क्या कहना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान से। बेटा, सर सैयद अहमद खान तहरीक पाकिस्तान के इब्तदाई रहनुमाओं में से, वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के पुरजोश हामी थे। वो समझते थे कि हिंदू मुसलमानों को मिलकर जिद्दोजहद करनी है। लेकिन जब उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ तो सर सैयद ने बहुत कोशिश की हिंदुओं को समझाने की, मगर वो ना माने। ये लसानी झगड़ा बढ़ता गया। लसान कहते हैं जबान को। तो इसने सर सैयद के नजरियात में तब्दीली की। वो सर सैयद जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, अब सर सैयद दो कौमी नजरिए के खुदोखाल को वाज़ेह करने लगे। सर सैयद फरमाते हैं कि मुझे यकीन हो गया है कि अब ये दो कौमें इकट्ठी नहीं चल सकती। तो ये एक और बात आ गई। नजरिया पाकिस्तान ही, या आप कह सकते हैं दो कौमी नजरिया ही बेटा बुनियाद बना था मुस्लिम लीग के कायम। 1906 में सर आगा खान की क़यादत में बेटा मुसलमानों का एक वफ्द मिलता है बरतानवी वाइसराय से, और बहुत से मुतालबे मनवा लिए जाते हैं उस वफ्द में। इसी वफ्द की कामयाबी से राह हमवार होती है मुस्लिम लीग के कयाम की। यानी मुसलमान समझ गए कि अगर उन्होंने अपना जुदागाना तशख्खुस बरकरार रखना है तो फिर उनकी अलग सियासी जमात होनी चाहिए। तो जब मुस्लिम लीग बनाई गई थी तो इसका बुनियादी मकसद क्या था? मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, या आप कह सकते हैं दो कौमी नजरिए की हिफाजत। अगर हजरत अल्लामा इकबाल के हवाले से देखें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास जो इलाहाबाद में मुनक्कद होता है, उससे खिताब करते हुए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दो कौमी नजरिए की वजाहत करते हैं, और वो बताते हैं कि मुसलमानान हिंद के लिए एक अलग मुमलकत की पेशेनगोई करते हैं। वो कहते हैं मुझे साफ नजर आ रहा है कि मुसलमानों का मुकद्दर है उनका आजाद। इसी हवाले से कायद आजम से वो तफसीली गुफ्तगू शुनीद भी करते हैं दो कौमी नजरिए के हवाले से। बेटा, मैंने शुरू में बात किया कि दो कौमी नजरिया क्या है, कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें। अल्लामा इकबाल की आप इब्तिदाई शायरी देखें तो वो कहते हैं
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। मगर बाद में हजरत इकबाल का तस्वर कौमियत तब्दील होता है। अब वो फरमाते हैं चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम में हम वतन है सारा जहां हमारा। यानी अब वो अपने तस्वर को तब्दील करते हैं और समझते हैं कि मुसलमान दुनिया के जिस खित्ते में भी है इस्लामी कौम का फर्द है। यानी इस्लाम में कौम का नजरिया मगरबी नजरिए से मुख्तलिफ है और यही बेटा बुनियाद है दो कौमी नजरिए की। जी, अगर बाबाए कौम हजरत कायद आजम के वाले से देखें जो दो कौमी नजरिए के सबसे बड़े अलंबरदार हैं। जब बेटा कायद आजम कांग्रेस में थे तो उनको पेशकश हुई थी कि वो ताहयात सदर रहे कांग्रेस के, मगर मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। कायद आजम ने पाकिस्तान का मुकदमा जो लड़ा वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर ही लड़ा था कि मुसलमान एक अलग कौम है, एक अलग वतन उनका बुनियादी हक है। हजरत कायद आजम ने ही दो कौमी नजरिए को नजरिया पाकिस्तान में तब्दील किया और फिर उसको कयाम पाकिस्तान में तब्दील किया। वो लोग जो दो कौमी नजरिए के मुखालिफ थे या पाकिस्तान के मुखालिफ थे, उनको कायद आजम एक मैसेज देते हैं, अपने एक तकरीर में फरमाते हैं कि जो लोग आज पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं वो और उनकी आने वाली नस्लें अपनी बाकी जिंदगी भारत से वफादारी साबित करने में गुजार देंगे। ये प्रिडिक्शन की थी कायद आजम ने और बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। आज आप देखिए क्या हालात हैं मुसलमानों के हिंदुस्तान में, वो पिस रहे हैं। बेटा मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला हैं महबूबा मुफ्ती, वो इस चीज का एतराफ करती हैं। वो एतराफ करती हैं कि दो कौमी नजरिया मुस्तरद करके भारत के साथ शमूलियत का फैसला हमें उल्टा पड़ गया। अब वो भी पछता रहे हैं, यानी वो भी एतराफ कर रही हैं कि कायद आजम का दो कौमी नजरिया दुरुस्त था। तो बेटा आने वाले वक्त ने दुरुस्त साबित किया दो कौमी नजरिए को, तहरीक पाकिस्तान को और पाकिस्तान के कयाम को। बेटा पाकिस्तान वो ख्वाब है जो अल्लामा इकबाल ने देखा था और ये उस नजरिए की ताबीर है। तो दो अशार पे मैं खत्म करता हूं बात को। पाकिस्तान नजरिया भी, पाकिस्तान यकीन भी है, पाकिस्तान अकीदा भी, पाकिस्तान ज़मीं भी है। ये वो नजरिया है जिसने अमली जामा पहना और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। और बेटा आखिर में आपके लिए नसीहत, बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी पाकिस्तान बनाने के लिए, अब आपका काम है कि दो कौमी नजरिए को फरोग दें। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल। पाकिस्तान जिंदाबाद, दो कौमी नजरिया पाइंदाबाद। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।